महामहिम श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के राज्यपाल और प्राकृतिक खेती, जिसको हम मराठी में नैसर्गिक खेती ऐसा कहते हैं, उस प्राकृतिक खेती के वो जनक है और इस विषय पर अध्ययन करके उन्होंने अपने गांव में हरियाणा में ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी प्राकृतिक खेती के लिए विशेष रूप से योजना भी बनाई है और बजट से बहुत बड़ा प्रावधान भी किया है। ये जो आचार्य जी की किताब थी वो हिंदी में थी और जब हमारे एग्रोविजन के उद्घाटन के लिए जब वो आए थे तब मैंने उनसे एक अनुरोध किया था कि इसका मराठी अनुवाद करने के लिए अगर आप अनुमति देंगे तो हम एग्रोविजन की ओर से मराठी अनुवाद तैयार करके हम विदर्भ के और महाराष्ट्र के किसानों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने अनुमति दी और हमारे यहाँ के ज्येष्ठ पत्रकार और विशेष रूप से मेरे साथ जो मीडिया में काम करते हैं ऐसे लोगों ने सहयोग किया, शैलेश जी और बाकी लोगों ने, और उन सब लोगों ने मेहनत करके इसका मराठी अनुवाद तैयार किया है। उस किताब का आज उनके ही हाथ से विमोचन हो रहा है और ये किताब विदर्भ के किसानों तक, महाराष्ट्र के किसानों तक जाए, वो उससे पढ़े और उत्पादन खर्चा कम करे और खेती में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने की कोशिश करें। और इन सब प्रयासों से हमारे विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, ऐसी स्थिति निर्माण होगी। इस प्रयासों के लिए, इस प्रेरणा के साथ हमने इस उपक्रम को हाथ में लिया है। मैं सबसे पहले आचार्य जी का आप सबकी ओर से, मेरी ओर से और विशेष रूप से हमारे विदर्भ और महाराष्ट्र के किसानों की ओर से उनके योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आज वो इस कार्यक्रम में आए इसलिए उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। दूसरी आज महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 16 साल से एग्रोविजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ करते हैं और इस एग्रोविजन के कार्यक्रम में हम हर बार अपनी नई नई विजन लेकर नई योजना हम सादर भी करते हैं, तय भी करते हैं। करीब 40 विषयों पर हमारे कृषि विकास के बारे में वर्कशॉप होते हैं और दुनिया के ही नहीं तो नेशनल और इंटरनेशनल तज्ञ लोग हैं, उनको भी हम बुलाते हैं। हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के आदरणीय कुलगुरु यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक खेती की जो यूनिवर्सिटी है उसके भी कुलगुरु उपस्थित है और वेटरनरी यूनिवर्सिटी के भी कुलगुरु वो भी यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर शरद गड़ाक, डॉक्टर नितिन पाटिल और डॉक्टर सीके तिमड़िया जी, और इनका सबका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। डायरेक्टर साहब भी उपस्थित है। सरकार के डिपार्टमेंट के साथ और यशस्वी किसानों के साथ ये उपक्रम बड़े प्रमाण पर यशस्वी हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि बाकी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे इसका फायदा हुआ, ऐसे हजारों किसानों को फायदा हुआ। मैं हर बार तकरार करता था कि हमारे खेती में 5 क्विंटल सोयाबीन होता था और गड़ाक साहब को मैं कहता था, साहब कुछ भी करो, हमारा अमेरिका में 1 एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है, ब्राजील में 26 क्विंटल होता है और विदर्भ में 5 क्विंटल होता है। तो ये जो है ये परिस्थिति आप बदल दो
और आप अगर नहीं बदलोगे तो आपका उपयोग क्या है हमारे लिए? यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? फिर ये सोचना होगा कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है कि नहीं है। और मुझे खुशी है कि गडाख साहब ने भी 11-12 क्विंटल तक सोयाबीन निकाला, और मेरे खेती में मेरी पत्नी खेती देखती है, आज उपस्थित नहीं है यहाँ, पर हमको भी मेरे यहाँ अवार्ड मिला, उसको भी 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ। मैं कभी 5 क्विंटल के ऊपर नहीं हुआ था। और हम गन्ना लगाते हैं, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, नगर, पुणे, इस जिले में बहुत गन्ना होता है, 100 क्विंटल होता है। अब हमारे यहाँ भी 30-40 किसान ऐसे हैं कि जो 100 टन यानी करीब 2,75,000 रुपए का 1 एकड़ में गन्ना होता है, तो एकड़ 1.5 लाख 2 लाख रुपए किसान कमा रहा है। तो मेरे यहाँ भी पहली बार 88 टन 1 एकड़ में, 10 एकड़ में 880 टन गन्ना हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड बना। इसका कारण ऐसा है कि 16 साल से यहाँ बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं एग्रो विजन। मैं भी बैठता हूँ, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बैठते हैं। हम 3 चीनी मिलें चलाते हैं विदर्भ में। ये चलाते हैं नहीं, ये सोशल वर्क जैसे ही है। हर साल 30 करोड़ का घाटा होता है इसमें। और विदर्भ में 22 चीनी मिलें खुली थी, 22 के 22 दिवाला पीट चुका था। एक चल रही थी, वो चौथी भी हमने भी ली है। अभी वसंत सहकारी कारखाना यवतमाल जिले का जो है, वो भी चलाने के, वो भी बंद पड़ रहा था, वो भी लिया है। भावना यही है कि विदर्भ में गन्ने का उत्पादन बढ़ के किसान लखपति बने। थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में विदर्भ की समृद्ध संपन्नता गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके कैसे होगी, विदर्भ की तस्वीर कैसे बदलेगी, और जो कमियां हैं उसको दूर करके हम विदर्भ के किसानों को प्रशिक्षित कैसे करें। प्रबोधन, प्रशिक्षण, 2 बातों का बहुत महत्व है। जैसे आप प्राकृतिक खेती पर आपका आज का भाषण यानी एक प्रकार का साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंटेशन है, पर वो सिंपल भाषा में किसानों तक पहुंचाना और उसका उपयोग करके किसानों के जीवन को बदलना। सूत्र यही है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और आजकल हमारे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के कितने नुकसान होते हैं, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज खाते हैं, उसमें जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर है, वो हमारे जीवन को, हर व्यक्ति के जीवन को कम से कम 10 साल से उसकी उम्र कम कर रहा है। ये बात आप याद रखिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये भी हमारी समस्या है। और इसलिए प्राकृतिक खेती और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्तता, ये आदर्श समाज रचने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आवश्यकता है। और इसमें किसान का उत्पादन भी बढ़े और उसके साथ साथ उत्पादन खर्चा भी कम हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ अब ये नैसर्गिक खेती पर भी एग्रो विजन के तरफ से हमने काम करने का निश्चय किया है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 16 साल के बाद आज होटल रेडिसन के सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा करीब बहुत एक प्लॉट हमने खरीदी किया और उसमें बहुत बिल्डिंग के निर्माण के कार्य का शुरुआत हुई है। उसी के बाजू में जो सोसाइटी का पब्लिक यूटिलिटी का प्लॉट था 1.25 एकड़, वो बिल्कुल रिंग रोड पर है। जहां हम गए थे वो सीमेंट कंक्रीट का रिंग रोड है, और अभी उसी रोड पर 50 किलोमीटर हम हिंदुस्तान की पहली बस शुरू कर रहे हैं, बस सर्विस, जो इलेक्ट्रिक बस होगी पर केबल नहीं होगी ऊपर। तो टाटा की बस होगी, जो स्कोडा कंपनी के साथ उनका जॉइंट वेंचर मैंने कर दिया। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जकोस्लोवाकिया गया था और टाटा के एमडी को उनके पास भेज के उनका जॉइंट वेंचर किया, और जापान के हिटाची कंपनी को टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके दिया।
और पहला प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हो रहा है। ये नागपुर के रिंग रोड पर ये 50 किलोमीटर बस घूमने वाली है, जो बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 18 मीटर की है। यानी 3 बसें जोड़कर और 2 बसेस या 3 बसेस होगी। ऊपर से बस स्टॉप पर नीचे में आएगी और 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, फिर ऊपर चले जाएगी और बस 40 किलोमीटर चलेगी। तो उसकी कॉस्ट, टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, लैपटॉप सामने होगा और हवाई जहाज जैसा चाय नाश्ता भी बस में मिलेगा। तो ये मॉडल पक्का हुआ, पहला पायलट प्रोजेक्ट फाइनल हुआ और नागपुर में इसकी शुरुआत हो रही। बिल्कुल उसी के सामने बस स्टॉप है जहां से ये बस रिंग रोड पर घूमेगी। और ये जो बस वहां से जो मार्केट खड़ा हो रहा है, ये हम लोग जो किसान, वर्ल्ड का बेस्ट मार्केट, अच्छे एयर कंडीशन मार्केट है। और वो मार्केट में करीब हमारे विदर्भ के किसान फ्रूट वेजिटेबल के साथ 2 सेक्शन होंगे। एक प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में तैयार किया हुआ फूड ग्रेन्स, गेहूं, चावल, बाकी दाल सब होगी। और दूसरी ओर फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे। हर चीज पैक होगी, क्लीन होगी, वहां वजन की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रॉनिक की। पर ये माल किसान ही अपना माल बेचेगा, यानी दलाल नहीं होगा। उसका नाम ऊपर रखा रहेगा कि किसका माल है, और जो बेचेगा उधर भी उसका होगा। और ये जो हमारी बिल्डिंग है, इसमें कपास की लेबोरेटरी है, मिट्टी की लेबोरेटरी है। वैसे ऑर्गेनिक और नैसर्गिक खेती के बारे में सर्टिफाई करने वाली भी लेबोरेटरी है कि इसमें कोई केमिकल, फर्टिलाइजर और कुछ यूज नहीं किया गया। और वो माल डायरेक्ट ग्राहक खरीदी करेंगे उनसे। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है। साधारणतः मुझे पता नहीं, पर हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल और फूड ग्रेन का देश का सबसे बड़ा मार्केट होगा, और जिसमें किसान खुद अपनी चीजें बेचेगा। और वहीं से वो बस में बैठकर, हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के तरफ से उन्हीं की जगह पर वही मालक है, हम केवल फैसिलिटेटर है। तो वहां हम लोग देश का पहला एग्रो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। 400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने दी है। और ये एग्रो कन्वेंशन सेंटर में कल्पना, ये बहुत सुंदर डिजाइन तैयार किया है। हबीब खान करके हमारे बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, ताज वगैरह जैसे बड़े लोगों के आर्किटेक्ट हैं। तो इन्होंने डिजाइन तैयार किया है। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें उसमें बहुत पैसा दिया है। और साहब के मार्गदर्शन में अभी हम वो प्रोजेक्ट वहां शुरू कर रहे हैं, और उसका भूमि पूजन भी लगभग वैसे हुआ है। और अब 1 महीने में उसका भी काम शुरू होगा। और 1 महीने में ये जो बाजार है, इसका भी हम काम शुरू कर रहे हैं। जो सोसाइटी थी रेडिसन के सामने, वो सोसाइटी में मेरा भी फ्लैट उधर है। तो सोसाइटी ने भी मंजूरी दी, कारपोरेशन ने भी मंजूरी दी, फ्लैट भी हमको हैंडओवर किया। और आगे भी जगह है। तो थोड़ा डिजाइन में सुधार करके हम फिर से नया डिजाइन बनाकर हम इसका भी काम 1 महीने में शुरू करेंगे। और जहां विदर्भ के किसान अपने अच्छे क्वालिटी का माल पैक करके, साफ सफाई किया हुआ, सर्टिफाई किया हुआ प्राकृतिक उत्पादन और ऑर्गेनिक उत्पादन ही केवल खुद अपना उत्पादन वहां बेच सकेंगे, इसकी व्यवस्था उस मार्केट के द्वारा होगी। आज ये दोनों बातें जो हुई, उसकी मुझे बहुत खुशी है। सबके पीछे प्रेरणा यही है कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे विदर्भ का एक रिकॉर्ड बना। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम और वर्धा, इन जिलों में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। और हमारी प्रेरणा यही है कि ये आत्महत्या हमको रोकनी है। और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कॉटन प्राइस मैकेनिज्म। कॉटन और सोयाबीन और ऑरेंजेस, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण उत्पादन है। और इसलिए इसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए
बहुत प्रयोग हुए, पीकेबी भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं, पर हमारा टारगेट है कि 1 एकड़ में किसी भी स्थिति में 15 क्विंटल से ज्यादा कपास होना चाहिए। 1 एकड़ में किसी भी स्थिति में 15 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन होना चाहिए। और इसीलिए आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने देश में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर इसके तरफ किया। आज मैं जिस गाड़ी में आया हूं, मैं हर बार बात करता था एग्रो विजन में कि ये देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, तो अभी किसान अन्नदाता भी बन गया, ऑलरेडी था, ईंधन दाता भी बन गया, पावर भी तैयार कर रहा है। 80 मेगावाट हम ही पावर तैयार करते बायोमास से। फिर अब पावर के साथ ईंधन दाता भी बना, इथेनॉल शुरू हुआ। और आज देश में ये जो परिणाम इतना अच्छा निकला कि मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था। कल मुझे 2 दिन पहले दिल्ली में बिहार से किसान आए थे धन्यवाद देने के लिए। अब मक्के का भाव 2600 रुपए क्विंटल हुआ। और इसका कारण, मक्के का कारण ये भाव इसलिए बढ़ा क्योंकि मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। और इतना ही नहीं तो आदरणीय आचार्य जी जिस राज्य से आते, हरियाणा से, वहां हमने इंडियन ऑयल को पीछे लगकर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने में यशस्वी हुए, प्रोडक्शन शुरू हुआ है। जो परली है, राइस स्ट्रॉ, वो जो जलता था जिससे दिल्ली में प्रदूषण होता था, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। अब उससे हम रोड बनाने वाले हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, अब 90 लाख टन लग रहा है। और हमारी रिफाइनरी की क्षमता केवल 40 लाख टन है और 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। और मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ये निर्णय किया है कि अब देश के लिए लगने वाला बिटुमिन इंपोर्ट नहीं होगा, तो 10 साल के बाद 10 साल में हमारे देश का किसान, इस देश को जितना डांबर लगेगा वो हमारे देश का किसान तैयार करेगा। तो आज वो भी दिन दूर नहीं, डांबर भी तैयार हो गया, इथेनॉल भी तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं ये एग्रो विजन में 15 साल से कहता था, ये लोग मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, पर ये बोलते थे कि ये क्या बोल रहे साहब, ये कभी होने वाला नहीं है। पर इनकी हिम्मत नहीं थी मेरे को बोलने की, तो मेरे पीछे बोलते थे कि साहब तो ऐसा सपना दिखा रहे, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं कहता था कि ये देश का किसान हवाई ईंधन बनाएगा, हवाई जहाज चलेंगे। और आचार्य जी, भगवान के आशीर्वाद से मैं जो बोलता हूं अभी तक वो होता ही है। अब ये जो पानीपत में बन रहा है वो 88,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी बायो एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलाने वाला ईंधन वहां तैयार हो रहा है। हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन है वैद्य साहब, बार बार मैं उनके पीछे लगता हूं, उनके पीछे लग के करा लेता हूं और मुझे बताते ये अड़चन है, मतलब मुझे बताओ क्या है। तो अब वो भी तैयार हो गया। और अब मेरा सपना है कि नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बनेगा अभी। और तब तक मैं, हमारे यहाँ अभी 2 लाख लीटर इथेनॉल बनाता था, अब 6 लाख लीटर बना रहा हूं। और मेरी इच्छा है कि नागपुर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के हवाई जहाज इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल से 2 रुपए सस्ता हमारे विदर्भ के किसानों ने तैयार किया हवाई ईंधन उनके हवाई जहाज में जाएगा। और वो तैयार करने का चैलेंज मैंने स्वीकार किया है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है आप सबको, देखो हर आदमी अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करता है। मैंने अभी 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के देश में शुरू हो गए, नागपुर में भी खुल गए। बजाज, टीवीएस, होंडा, बाद में हीरो, सबको मैंने डंडा लगा लगा के इथेनॉल की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार की। अभी 1 महीना पहले मैंने बजाज की सीएनजी के ऊपर मोटरसाइकिल और स्कूटर पुणे में लॉन्च की।
वर्ल्ड में पहली स्कूटर है वो, और वो स्कूटर है वो सीएनजी पे चलती है। और पेट्रोल की मोटरसाइकिल के लिए पर किलोमीटर 2 रुपए 24 पैसे लगता है, और सीएनजी के लिए केवल 1 रुपया लगता है, यानी आधा पैसा बच गया। और इथेनॉल के लिए 1 रुपया 10 पैसे लगता है, क्योंकि इथेनॉल का भाव है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का भाव है 120 रुपए लीटर। अब मेरी हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है, अब किसानों के जो युवा लड़के हैं, नागपुर के लोग हैं, अब पेट्रोल की बाइक मत खरीदी करिए। अब नागपुर में मैं बुलाने वाला हूं, राजू बजाज को मैंने कल ही फोन किया, सब वेणु को, उनको सबको बुलाता हूं। इनके डीलर इथेनॉल की मोटरसाइकिल सब देश में 400 पंप में बेचेंगे, और इथेनॉल जो किसानों ने तैयार किया डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे जाएगा, और हम वो चलाएंगे। कॉस्ट सेविंग है, पेट्रोल से आधा खर्चा है, प्रदूषण शून्य है, और किसान समृद्ध बनेगा। मेरे पास बाहर गाड़ी है टोयोटा की इनोवा। लोग बोलते थे मुझे ये कैसे संभव होगा, तो मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी अपने पास रखी है, इथेनॉल की गाड़ी रखी है फ्लेक्स इंजन पे। और ये गाड़ी की विशेषता ये है कि ये 100% इथेनॉल पे चलती है। और कल मैंने पहली बार मेरे गाड़ी में नागपुर के इंडियन ऑयल के पंप से इथेनॉल खरीदी करके डाला है। अब ये जो गाड़ी है ये 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर इसका हिसाब करेंगे तो पेट्रोल के हिसाब में तुलना करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, 25 रुपए लीटर। हमें किसी पर एहसान नहीं करना है, तुम्हारे पैसे बच रहे, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। अब टाटा, सुजुकी और अपनी टोयोटा तीनों फ्लेक्स इंजन बना रहे। अब वो बेचारे मेरे से डरते रहते क्योंकि मैं डंडा लेके पीछे पड़ता हूं उनको कि हुआ क्या नहीं हुआ, कब होगा। अभी ये गाड़ी आने के लिए थोड़ा टाइम है। ये आचार्य जी जो गाड़ी है मेरी, ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा कि जो इमिशन 6, जो इमिशन नॉर्म्स है यूरो 6 के, उसको कंप्लाई करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। और मैं अब किसानों को कहता हूं कि गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का और सब्जियां लगा के आप बड़े धनवान लोग नहीं बन सकते। अब किसान, हाइड्रोजन बनाने वाला किसान हमको तैयार करना है, इथेनॉल बनाने वाला करना है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, मर्सिडीज जैसी अच्छी है। मैं अनेक लोग शायद साहब ने भी देखी है, मैंने छोड़ा था आपको गाड़ी में। और वह हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। और जो हमारा बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। अब मैं 2 प्रोजेक्ट तो मैं खुद ही डाल रहा हूं, इसलिए आप चिंता मत करिए, महीने भर में हमारा पूरा होगा। ये राइस स्ट्रॉ से भंडारा जिले में हमने ये सीएनजी बनाने का 5 टन का प्रोजेक्ट डाला है। और देश में 400 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। और पंजाब, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में अभी 40 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। मेरा खुद का ट्रैक्टर सीएनजी पर है। सबसे बुरा पेट्रोल डीजल, फिर उसके बाद सबसे अच्छा इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन, और नहीं तो इलेक्ट्रिक। और ये मैं इसका अथॉरिटी, क्योंकि इन सबका मंत्री मैं हूं, तो मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब आने वाले में मैंने जैसा संकल्प किया है कि मैं पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तो आप भी करिए। आम के आम, गुठले के दाम, किसान का भी भला हो जाएगा। अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। हम ट्रक भी ला रहे हैं इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर भी ला रहे हैं। आपने मेरे सोशल मीडिया में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, वो भी दिन दूर नहीं। और मैंने ट्रैक्टर कंपनियों को बुलाया और मैंने कहा ये यूरो 6 की फाइल पर मैंने जो इमिशन नॉर्म्स है वो कंप्लाई करो, ऑर्डर निकालता हूं। अरे रुको साहब, बोले इससे 1 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी। बोले कुछ भी करो, हमको बचाओ। सब महिंद्रा से लेकर सब आए थे। मैंने बोला एक ही कंडीशन है, मैं तुमको बचाता हूं पर मेरी कंडीशन मान्य करनी होगी। बोले क्या है कंडीशन? मैंने बोला फ्लेक्स इंजन जब पेट्रोल का बनता है,
इथेनॉल का बन सकता है, तो तुम्हारा डीजल का इंजन फ्लेक्स इंजन क्यों नहीं बन सकता? तो पहली बात, इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर तैयार करो, सीएनजी पर चलने वाला ट्रैक्टर तैयार करो, एलएनजी पर तैयार करने वाला ट्रैक्टर करो और इलेक्ट्रिक पर करो। तो अब उन्होंने सीएनजी का ट्रैक्टर लॉन्च किया है, तो 1 लाख रुपए साल की बचत है क्या ट्रैक्टर चलाने वाली डीजल की तुलना में। और अब इलेक्ट्रिक का भी आ रहा है और इसके साथ साथ फ्लेक्स इंजन की भी कोशिश शुरू है। तो किसानों का एक ट्रैक्टर के पीछे 1 लाख रुपए बचेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो मुझे खुशी है कि इन सब बातों को किसानों तक पहुंचाने के लिए उनका प्रशिक्षण करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सीड और प्लांट दोनों में अच्छी नर्सरी चाहिए। पंजाब राव कृषि विद्यापीठ काम कर रहा है, हमारा साइट्रस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ नासिक में सह्याद्री सोसाइटी ने, वहां जो शिंदे उन्होंने स्पेन से कलम लाई अंगूर की, ग्रेप की, और उसकी कलम तैयार करके 1500 करोड़ रुपए के अंगूर एक्सपोर्ट किए। क्या हमारे संतरे में हम ये नहीं कर सकते? तो आज हमारी नर्सरीज, हमारा सीड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हम सबको मिलकर उसको उत्पादकता बढ़ानी होगी, प्रोसेसिंग प्लांट डालने होंगे और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसानों को प्रशिक्षित करना होगा। अब देखो ये ड्रोन्स आए, अब ड्रोन से आज सुबह मुझे नरखेड़ के 30-40 किसान मेरे घर पर आए, बोले संतरे का बार पूरा गिर रहा है, नुकसान हो रहा, सरकार से मदद करो। मैंने बोला आप एक काम करो, हमारा जो बालों से एम्यूनो एसिड बनता है वो मार के देखो, वहां से फिर नया बार आएगा और जो झलक रहा है वो झटकेगा भाई नहीं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक खेती का जो प्रोत्साहन है, उसके आधार पर डिसीजेस को हम कम कर सकते हैं, उत्पादक तो बढ़ा सकते हैं और जो क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होंगे उसकी मार्केट में किसान को अच्छी प्राइस मिल सकती है। और इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसानों का 150 किसान बैठ सकेंगे, पीछे में बड़ा स्क्रीन होगा और वो मार्गदर्शन करेंगे और वो नोट्स भी लिखेंगे और खुद खेत में ऐसा भास होगा और वहां सबका ट्रेनिंग उनको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था आज के हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो हमारे एग्रीकल्चर फाउंडेशन का जो है उसमें हमने की है और मुझे लगता है कि इन सब बातों का उपयोग निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका उपयोग होगा। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आपने फिल्म देखी है, उससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। मेरे घर पर 3 कुएं हैं, 1 घंटा मार्च अप्रैल में कुआं चलता था, अब तीनों कुएं में मैंने एक नाले का खोलीकरण किया, तो मेरे यहाँ अब पूरा 60 एकड़ मार्च अप्रैल मई में 12 घंटे 8 घंटे पंप चलता है और मैंने 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप लगाए हैं, इलेक्ट्रिक बिल नहीं आता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके गांव के नदी नालों का खोलीकरण रुंदीकरण करिए। दौड़ने वाला पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, तो पानी मिल जाएगा, प्राकृतिक खेती सस्ते में हो जाएगी और मार्केट में उत्पादन उतना ही होगा और कीमत ज्यादा होगी। तो कर्जे के बोझे से किसान मुक्त होगा और कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इस बात को और लोगों तक पहुंचाना है। हमने आज एक किताब जो निकाला है, मैंने रवि जी को कहा था, एक बात आचार्य जी मेरे ध्यान में आई, ये लोगों की आदत बहुत खराब है, मैं बड़ा साफ बोलने वाला। कोई फुकट में चीज देती है तो इनको महत्व नहीं होता, इनके जेब से जब तक पैसा नहीं जाता कुछ, तब तक इनको फुकट में दिया तो उनको लगता आया ऐसा फुकट में मिला, फेंक दो बाजू में। तो मैं बोला था इसकी कम कीमत रखो, पर आज तो शायद मुझे लगता फुकट है ना। हाँ, आज कार्यक्रम में आए उनको फुकट में दे रहे हैं, पर बाद में उसके 5 रुपए 10 रुपए कीमत रखो। आज आपको जो मिलेगा वो पढ़ो, आज आचार्य जी का भाषण सुनो। ये जो प्राकृतिक खेती है, नैसर्गिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इससे लेकर अलग अलग प्रकार के संशोधन है,
हमारे जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ उसका ड्रोन से स्प्रेइंग कैसे करना, इन सब बातों का अध्ययन करके आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, आप कर्जे से मुक्ति मिले आपको। और अभी हम एक स्मार्ट विलेज भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं केवल स्मार्ट शहर नहीं, हर गांव स्मार्ट विलेज बने, आपका जीवन सुखमय बने। और इसलिए नैसर्गिक खेती, ये जो प्राकृतिक खेती है, ये ऑर्गेनिक खेती है, इसके बारे में सभी प्रकार के प्रयोगों का अध्ययन हमारे विदर्भ के किसान करें। और आने वाले एग्रो विजन में हम इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्कशॉप रखेंगे। और ये जो नया सेंटर हम बना रहे हैं, यहाँ भी इसका ट्रेनिंग रखेंगे, एक्सपर्ट को बुलाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे। और विदर्भ में कपास हो, सोयाबीन हो, संतरा हो, गन्ना हो, फल फूल जो उत्पादन हो, इसमें सब में हम आगे कैसे जाए, इस प्रकार का एक अच्छा मार्गदर्शन आपको उपलब्ध कराने की कोशिश हम करेंगे। आप धीरे धीरे एग्रोविजन फाउंडेशन के आप मेंबर भी बन जाइए। आप इस सब कार्यक्रम में शरीक होइए। पहले पहले जब कार्यक्रम होता था तो पहले एक दो इसमें हम राजनीतिक नेता है ना, तो उनको भाड़ोतरी लाने के लोगों की बहुत आदत है। बसेस लगाओ, खाना खिलाओ, सबको लाओ, जैसे दामाद है हमारे सब लोग। और फिर वो आके बैठते, कोई उठते, कोई चले जाते। तो 2 साल के बाद मैंने कहा एक को भी फुकट में नहीं लाना, कोई फुकट में नहीं लाना, अपने खर्चे से आएगा, खर्चे से जाएगा। हाँ, सब्सिडाइज उसको खाना दो, 2 रुपए में खाना दो, पैसे दो, ताकि उसको फुकट में चीज देंगे तो नहीं तो आपको प्रशिक्षण मिलेगा, खाना मिलेगा। तुम्हारे ऊपर 200 रुपए खर्चा करेंगे पर 25 रुपए जरूर लेंगे। जिसको फुकट में चाहिए वो मत आइए, वो पैसा उतना देना पड़ेगा। नहीं तो अनुभव ये है कि फुकट में मिली हुई चीजों का महत्व नहीं होता। और दूसरी और सबसे अच्छी बात है, मदर डेयरी की शुरुआत हो गई। 5 लाख लीटर दूध हो गया पूरा, 450 करोड़ का प्लान मंजूर हो गया। कैबिनेट से 170 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। मदर डेयरी अब पशु खाद्य तैयार कर रहा है। संतरा बर्फी नागपुर में बन रही, बूटीपुरी में बड़ा जगह मिल गई उनको। और मदर डेयरी को मैंने टारगेट दिया है 50 लाख लीटर पर डे। अब वो उसके पीछे लगे। और आपको अनुरोध है कि जैसे गोट फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, वैसे काऊ फार्म खोलिए। और नितिन पाटिल साहब बैठे यहां, हमारे विदर्भ में कम से कम 25,000 गाय देशी नस्ल की ऐसी तैयार होनी चाहिए जो कम से कम 20 लीटर दूध देती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर, हमारे यहाँ जो बुल है जिसके माँ का दूध 60 लीटर है, उसका सीमेंस लाकर हमारे 2 लीटर के गाय को देकर महाराष्ट्र सरकार भी मदद कर रही है। हमें एक बड़े प्रमाण पर दूध के क्षेत्र में एक परिवर्तन करना है। दूसरा, फिशरीज में भी हमने कार्यक्रम लिया है। अकोला मूर्तिजापुर में जो सॉल्ट वाटर है उसमें खारे पानी के झींगे और स्वीट वाटर में गोड़ा पाड़े झींगे। और ये अभी वीसी साहब बता रहे थे कि जो तालाब हमने फुकट में बना के दिए, 8 लाख रुपए की मच्छी बेची इन्होंने वहां। यानी पानी तो मिला और अब हमने इतना पानी मिला है कि अब वो आजू बाजू के किसानों को 4,000 रुपए एकड़ से पानी भी दे रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब यशस्वी प्रयोगों का अनुकरण अपने गांव में कैसे हो, हमारे विकास में इसका उपयोग कैसा हो, इसके लिए आप लोग जरूर आगे आइए। बाकी सभी बातों पर हम काम कर रहे हैं। आज उस सब की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं विशेष रूप से इस सब कामों में हमारे पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ को, उनके सभी प्रोफेसर्स, मार्गदर्शक हमको मदद करते हैं। सब लोग वेटरनरी यूनिवर्सिटी के भी लोग मदद करते हैं। और आज मुझे नया परिचय हुआ कि प्राकृतिक खेती की भी यूनिवर्सिटी बनी है, उसके भी वाइस चांसलर है। अब ये तीसरा मार्गदर्शन हमारे लिए इस खेती के लिए जो एक्सपर्ट है वो आदरणीय वीसी साहब, वो भी हमारे यहाँ भेजेंगे उनके यूनिवर्सिटी से। और हम सब लोग मिलकर हमारे किसानों की जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या है उसको बदलने में हम कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से
आचार्य जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, उनको मैं हृदय से एग्रो विजन फाउंडेशन की तरफ से और आप सब की ओर से हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप भी ताली बजाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करिए और उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से नैसर्गिक खेती, ये जो प्राकृतिक खेती की जो शुरुआत आज हम कर रहे हैं, जो किताब आप सबको मिल रहा है, इसको आप पढ़िए और बाद में जो भी आपकी समस्या होगी, आदरणीय वीसी साहब जो है उनके साथ हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे सवाल उनके तक पहुंचाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने जैसा फायदा लिया है वैसे बाकी भी अपने गांव के किसान बंधुओं को, बहनों को इन सब कार्यक्रम में आप शरीक करने का प्रयास करिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।